तब इसको चालू करवाने की आवश्यकता है। जी देखिए, ये नारायणपुर अवस्थित उप स्वास्थ्य केंद्र है। पंचायत में एकमात्र उप स्वास्थ्य केंद्र है और जिसमें नारायणपुर थाना के स्टाफ लोग रहते हैं, होमगार्ड के जवान। इनका भी आवास नहीं है और इनका कहना है कि आवास के चलते हम लोगों को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। और देखिए ताला लटका है, हॉस्पिटल चालू हो जाएगा तो ऐसे भी खाली हो जाएगा। यहाँ पे ताला लटका है और ये जो हॉस्पिटल है ये भी जर्जर है। और इस जर्जर हालात में ये होमगार्ड के जवान रहने को मजबूर हैं। इधर आइए, अभी ये सीलिंग टूट करके गिरते रहता है, आज भी गिरा है, थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होगा। और इसमें होमगार्ड के जवान नारायणपुर थाना से जो जुड़े हैं, मजबूरी में इनका भी आवास नहीं है और इनसे सरकार ड्यूटी लेती है, लेकिन इनको एक आवास भी मुहैया नहीं करा पा रही है सरकार। और ये पंचायत का अस्पताल है। कोविड के दौर में, इस कोरोना महामारी के दौर में पंचायतों के अस्पताल का ताला खुलना चाहिए, पंचायतों के अस्पताल संचालित होनी चाहिए और कम से कम यहाँ जो सामान्य कोविड पेशेंट हैं उनको यहाँ से कोविड पेशेंट का मेडिकल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और अस्पताल में यहाँ पे कम से कम सप्ताह में एक डॉक्टर की टीम बैठती और यहाँ से पूरे पंचायत का निगरानी किया जा सकता था, मेडिकल निगरानी किया जा सकता है। किस परिवार में, किस टोले में, किस वार्ड में कोरोना का सिम्टम आ रहा है, लोगों की स्वास्थ्य का देख रेख और उनके इलाज की व्यवस्था, अगर उनको जरूरत है हायर सेंटर में भेजने के लिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर अगियाव सदर हॉस्पिटल आ रहा तो यहाँ से भेजा जा सकता था। लेकिन यहाँ पे कोई मेडिकल स्टाफ नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं और अस्पताल भी जर्जर। और उस अस्पताल में नारायणपुर थाना के होमगार्ड के जवान, उनको भी आवास नहीं है और इसमें होमगार्ड के जवान रहने के लिए मजबूर है। सामने देखिए अस्पताल के सामने पप्पू जी दिखाइए, गाड़ियां लगी हुई है, ये सामने गाड़ियां, ये इस आने का रास्ता भी इसमें सही से नहीं है। तो इस तरीके से कोरोना महामारी से ये सरकार कितना लड़ने की इस सरकार में इच्छा शक्ति है, कितना लोगों के जीवन के प्रति, लोगों के जान के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति नीतीश भाजपा सरकार संवेदनशील है, गंभीर है और कितना वो इस महामारी से लड़ना चाहते हैं, अपने राज्य के लोगों को बचाना चाहते हैं, इससे आपको पता चलता है। घोषणाएं बड़ी बड़ी है, बयानबाजी बड़ी बड़ी है, बातें बड़ी बड़ी है, पैसों की भी कमी नहीं है। हम विधायक हैं यहाँ के स्थानीय, 2 करोड़ रुपये हम लोगों के क्षेत्रीय विकास मद से इस नीतीश सरकार ने काट ली है। हम लोग मांग किए कि कम से कम उसका 25% राशि 1 करोड़ रुपये हमारे विधानसभा में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है अगियाव, गढ़ानी, चरपोखरी और पंचायतों में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसमें आप 1 करोड़ रुपया खर्चा कीजिए। इन अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध हो, इन अस्पतालों में कोविड के जांच के लिए कम से कम रैपिड एंटीजन टेस्ट, रैपिड एंटीजन किट पंचायतों में उपलब्ध हो, ताकि एक एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों का, मजदूर किसानों का, ग्रामीण क्षेत्र में एक एक निवासी का यहाँ पे कोविड का टेस्ट हो सके, यहाँ ऑक्सीजन का व्यवस्था हो सके, यहाँ जरूरी कम से कम तत्काल के लिए कोई मरीज आता है तो उसको ट्रीटमेंट करके, फर्स्ट एड दे करके और उसको पीएचसी में, सदर हॉस्पिटल में भेजा जा सके। ये सरकार करने नहीं जा रही है। और जो हम लोगों का 1 करोड़ बचा है वो उसको भी मैंने दे दिया, अनुशंसा कर दिया कि हमारे विधानसभा में अगियाव में ऑक्सीजन प्लांट लगाइए, हमारे विधानसभा के अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर दीजिए, जीवन रक्षक दवाइयां दीजिए, टेस्ट हो, जांच हो, सीबीसी, सीआरपी का टेस्ट हो, जरूरी जो भी कोविड के लिए
जरूरी जो जांच है वो जांच हो। लेकिन सरकार इस महामारी के जो सेकेंड लहर आई है, आप जानते हैं कि तकरीबन 2 माह होने जा रहा है और 2 माह में पंचायतों में अवस्थित उप स्वास्थ्य केंद्र के ताले नहीं खुले। दुबौली में 2 साल से अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन करके तैयार है, बिल्डिंग बन करके तैयार है, उद्घाटन का बाट जो रहा है। ऐसे हालात में जब नए अस्पताल खोलने की जरूरत है, नए अस्पताल स्थापित करने की जरूरत है, ऐसे समय में जो अस्पताल पहले से बना हुआ अस्पताल है उन अस्पतालों में ताले लटके हैं। उन अस्पतालों में कोई इलाज की सुविधा नहीं है, कोई मेडिकल स्टाफ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, और तो और अस्पताल में थाना चल रहा है। तो इस नीतीश सरकार में अस्पताल से थाना चलेगा तो इलाज कैसे होगा? लोगों की जिंदगी कैसे बचेगी? कैसे लोगों की सांस टूटने से रुकेगा? कैसे लोगों का इलाज होगा? ये सरकार नरसंहार कर रही है। एक तरफ कोरोना महामारी है और दूसरी तरफ डॉक्टर नहीं, दवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं, अस्पताल खुला नहीं, और नीतीश मोदी सरकार कह रहे हैं कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं। आज भी इस पंचायत में सैकड़ों गरीब परिवार है जो अदद राशन कार्ड के लिए तरसता है। राशन में लूट अलग है और राशन कार्ड भी गरीबों के पास नहीं है। ये नैनपुर थाना है, समय समय पर ये लोग लाठियां भांजते हैं। प्रशासन के लोगों की ये चिंता नहीं है कि हमको ये भी जिम्मेवारी है कि BDO CO से बात करे कि गरीबों को सही से राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमारे पंचायत में जो अस्पताल है उसका ताला खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। ये लाठी, ये लाश, ये मौत, ये सरकार केवल दे रही है। और इसलिए इन सवालों पे भाकपा माले ऐसा इनोस आंदोलन करेगा। यहाँ के बाद अभी हम लोग बरुणा जाएंगे अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए। एक निजी मकान में वहाँ भी चलता है। हमारे साथ यहाँ पे नारायणपुर पंचायत के भाकपा माले के नेता मौजूद हैं, चंदेश्वर मास्टर साहब, वीरेंद्र पासवान जी यहाँ के स्थानीय इस पंचायत के प्रतिनिधि हैं, सरपंच साहब, माननीय श्री बसंत दास जी हैं, हरे कृष्णा पंडित जी हैं, मोनू जी हैं, मास्टर साहब हैं, आरा से हमारे छात्र नेता आए हैं, पप्पू कुमार राम जी, हमारे पटना के PA साहब हैं, संजय साजन, चंदन, धीरन जी मौजूद हैं, और इस गांव के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि जिन अस्पतालों से थाना चलेगा, जिन जो अस्पताल जर्जर रहेंगे, ताला लटका रहेगा, वैसे सरकार कितना गंभीर है लोगों के जीवन को बचाने के लिए, लोगों की जान को बचाने के लिए, लोगों की स्वास्थ्य की हिफाजत के लिए, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए ये सरकार कितना संवेदनशील है, कितना गंभीर है, कितना इच्छा शक्ति है, इससे आपको पता चलता है। लेकिन ऐसे हालात में भाकपा माले के लोगों ने तय किया है कि ऐसी संकट की घड़ी में हम जनता को अकेले नहीं छोड़ सकते। लाल झंडा जनता के साथ खड़ी है। आरा सदर अस्पताल में हम लोग 8 से 12 घंटा रात दिन वहाँ कैंप किए हुए हैं। वहाँ गरीबों की इलाज के लिए, ऑक्सीजन के लिए वहाँ पे लगातार दबाव बना करके और वहाँ 7 ICU बेड की वहाँ व्यवस्था करना पड़ा। मंत्री महोदय आरा के प्रभार हैं, स्वास्थ्य मंत्री आरा जिले के प्रभार में हैं, आरा के सांसद मंत्री हैं, आरा के विधायक मंत्री हैं, और आरा जिला के पंचायत के अस्पताल का हालत ये है। इसलिए आप सभी जो फेसबुक से मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी बरुणा में जाएंगे। तमाम अपने विधानसभा के पंचायतों के अस्पतालों का निरीक्षण का दौर हम लोगों का शुरू हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य जो सामुदायिक किचन चल रहा है, वहाँ पता चल रहा है कि घटिया भोजन मिल रहा है। कोरोना महामारी में भी लूट, ये लूट चल रहा है। कोरोना महामारी में हमारा जब 3 करोड़ राशि कोरोना महामारी में चला गया, तब दवाइयां क्यों नहीं, तब अस्पताल में ऑक्सीजन क्यों नहीं? तो ये लूटने का खेल, लोगों के बेमौत मारने का खेल। क्या इमरजेंसी में हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर की बहाली करिए, चिकित्सा कर्मी की बहाली कीजिए, बाद में कंपटीशन और कमीशन करते रहिएगा, लेकिन लोगों की जान बचाना है, जीवन बचाना है। पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हमारी बहनें हैं, उनको ANM में, उनको GNM में, डॉक्टर में, मेडिकल स्टाफ के रूप में आप उनको बहाली लीजिए।
सबसे पहले अभी सरकार का सर्वोच्च काम होना चाहिए, सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए बिहार के लोगों के जीवन को बचाना। लेकिन ऐसे समय में ये सरकार बेपरवाह बनी हुई है। लगातार बिहार में लोगों की जानें जा रही है और जो भी गांव में लोग मरे हैं, मैं आप लोगों से भी कहना चाहते हैं जो यहाँ लोग मौजूद हैं, जो लोग कोरोना से मर गए, ये सरकार उनको प्रमाण पत्र नहीं दे रही है। और जब प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो अखबार में घोषणा है जो जिन लोगों को कोरोना से मौत हुआ है उनको 4 लाख रुपया मुआवजा देंगे। लेकिन यहीं पे जो मौत हुआ नारायणपुर में अजय कुमार राम, ये कोरोना से इनका मौत हुआ है। अस्पताल में मैं था, हर रोज 3 टाइम जाता था उनके पास, लेकिन सरकार प्रमाण पत्र नहीं दी, उनको मुआवजा भी नहीं मिलेगा। और आप अखबार में घोषणा कर दिए हैं कि कोरोना से जो मरेंगे उनको 4 लाख रुपया मिलेगा। तो 4 लाख रुपया कैसे दीजिएगा? आप तो कह रहे हैं कि प्रमाण पत्र दो कि कोरोना से मौत हुई है कि नहीं हुई है। जिला के अगियाव विधानसभा के बरुणा पंचायत में बरुणा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है और उप स्वास्थ्य केंद्र एक निजी मकान में चलता है। मकान मालिक का कहना है कि हमको भी वर्षों से किराया नहीं मिलता और यहाँ पे भी ताला लटका है। इस घर के परिवार और लोगों का कहना है कि कभी कभी पोलियो ड्रॉप के लिए खुलता है और अभी यहाँ से टीका दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी तरह की इलाज का व्यवस्था, सर्दी जुकाम, पेट खराब हो जाए, एक न्यूनतम जो इलाज के लिए दवा होनी चाहिए। अभी जो कोविड का जो सिस्टम आ रहा है उसका तो यहाँ से दवा कम से कम दिया सकता है पूरे पंचायत में, इस सेंटर से। तो ऐसे दौर में अभी हम लोग नारायणपुर से आ रहे हैं। नारायणपुर हेल्थ सब सेंटर में स्वास्थ्य उप केंद्र में थाना चल रहा है। होमगार्ड के जवान वहां पाए गए, कोई डॉक्टर नहीं, कोई चिकित्सा कर्मी नहीं, कोई दवा नहीं। होमगार्ड के जवान, नारायणपुर थाना के स्टाफ स्वास्थ्य उप केंद्र नारायणपुर में पाए गए। खुलता ही नहीं, ताले लटके रहते हैं। और बरुणा इस पंचायत में भी अभी ताला लटका मिला। लोगों का कहना है कभी कभी एएनएम आती है लेकिन इलाज नहीं होता, दवाइयां नहीं मिलती। पूरी दुनिया में नए अस्पताल खोले जा रहे हैं। पूरी दुनिया की सरकार अपने लोगों के जीवन को बचाने के लिए, अपने लोगों की जान को बचाने के लिए, स्वास्थ्य की हिफाजत के लिए दिलो जान से काम कर रही है। रात दिन एक करके पूरी दुनिया की सरकारें काम कर रही है। लेकिन हमारे जो बिहार में सरकार है, नीतीश जी की सरकार, भाजपा की सरकार, इस सरकार के अस्पतालों में थाने चल रहे हैं, ताले लटके हैं, इलाज की व्यवस्था नहीं। और आप जानते हैं कि नीतीश सरकार हर विधायकों के क्षेत्रीय विकास राशि से 2 करोड़ रुपया काटी है। तब पूरे बिहार में हर गांव, हर टोला किसी न किसी विधानसभा में है। अगर एक विधानसभा में 2-2 करोड़ रुपया अस्पतालों पर खर्च किया जाए तो बिहार में बिना इलाज के, बिना टेस्ट के, बिना ऑक्सीजन के कोई बिहार का आदमी मरेगा नहीं। हम लोग 1 करोड़ रुपया और दी है माले के विधायक। हम बोल रहे हैं कि अगियाम में ऑक्सीजन प्लांट लगाइए, पंचायतों में कोविड किट दीजिए, कम से कम एजिथ्रोमाइसिन, पैरासिटामोल, लिवोसिट्राजिन, मल्टीविटामिन, जिंक, ये दवाइयां जो न्यूनतम कोविड के सिम्टम्स जिनमें आ गया। और आजकल तो डॉक्टर कह रहे हैं कि हर बीमारी कोविड से जुड़ गई है, हर फीवर ही कोविड का है, फीवर, जुकाम, खांसी, हांफी। तो जब सिम्टम आ गया तो पंचायत में जो अस्पताल हैं, स्वास्थ्य उप केंद्र, उन अस्पतालों से जिस आदमी का ये सिम्टम आ गया, लक्षण आ गया, उनका इलाज हो सकता है, मॉनिटरिंग हो सकती है। लेकिन सरकार को ये काम करना नहीं। पिछला बार भी 50-50 लाख रुपए पिछली लहर में लिया गया था विधायकों के, लेकिन कहां खर्च हुए? कोई हिसाब किताब नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। और मनमाने तरीके से हम लोगों से कोई राय विचार नहीं लिया गया, कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया और 2 करोड़ रुपया काट लिया। तो ठीक है भाई, आपने 2 करोड़ रुपया काटा। हम भी चाहते हैं कोरोना महामारी से लड़ना, हम लोग भी चाहते हैं लोगों की
हमारा भी सर्वोच्च लक्ष्य है, अभी सर्वोच्च हमारी जवाबदेही है कि लोगों के जीवन बचे। तो लोगों का जीवन कैसे बचेगा? पैसा तो ले लिए, लेकिन ऑक्सीजन, दवा, डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी आपके पास नहीं। आप जानते हैं कि आरा जिला के प्रभार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री मंगल पांडे जी को नीतीश सरकार ने दी है। तो जिस जिले में 3 मंत्री हों, आरा के विधायक माननीय श्री अमरिंदर बाबू मंत्री हैं, आरा के सांसद माननीय श्री आर.के. सिंह मंत्री हैं, और स्वास्थ्य मंत्री आरा के प्रभार में, बावजूद अस्पताल में ताले लटके हैं, बावजूद अस्पताल में जीवन रक्षक दवाइयां नहीं है, इसके बावजूद अस्पताल में ये लोग 1.5 महीना बाद, 2 महीना बाद मात्र 7 आईसीयू बेड शुरू किए, मात्र 7। हम लोग मंत्री की मीटिंग में हमने कहा कि मंत्री जी प्रभार तो ले लिए, लेकिन आपका ठिकाना कहां है? लोग आपसे कहां मिलेंगे? मरीजों के परिजन अगर इलाज के बारे में मिलना चाहें तो कहां मिलेंगे? कोई आपका सेल है, मॉनिटरिंग सेल है? तो कागज पर प्रभार में है, जमीन पर भोजपुर में उनका कदम है ही नहीं, अभी तक एक बार भी नहीं आए। हम लोग 8 से 10 घंटा हमारे आयशा इनौस, पप्पू जी, श्री प्रकाश रंजन, सबीर जी, संजय साजन, आनंद कुमार, हमारे सब पीए, चंदन जी यहाँ मौजूद हैं, 12 से 15 लोग हम लोग रात दिन 8 से 10 घंटा, 12 घंटा अस्पताल में हम लोग कैंप करके हैं कि लोगों के जीवन को बचाने के लिए हम लोगों का कतरा कतरा, स्वास्थ्य के एक-एक कतरा कुर्बान हो जाए तो कोई सबसे बड़ी हम लोगों की ये काम होगा एक प्रतिनिधि के नाते। और इसलिए नीतीश जी, पंचायतों में अवस्थित अस्पतालों को खोलिए, दवाइयां दीजिए, अस्पताल इलाज का केंद्र हो, जीवन बचाने का केंद्र हो, थाना चलाने का केंद्र नहीं हो। और यही हम लोग जांच करने आए हैं। यहाँ आप सभी गांव के किसान, नौजवान लोग मौजूद हैं। भाकपा माले के यहाँ राम केवल पासवान जी, भूषण जाधव जी मौजूद हैं। नारायणपुर से भी यहाँ मोनू जी आए हैं आपके साथ। मास्टर कहाँ बने? मास्टर साहब वहाँ हैं, मास्टर साहब चंदेश्वर पासवान जी मौजूद हैं। तो अभी हम लोग नारायणपुर और बरुना 2 स्वास्थ्य उप केंद्र का हम लोगों ने जांच किया है। और हमने मिनिस्टर की मीटिंग में, मंगल पांडे जी की मीटिंग में हमने एक बात कहा था कि जितने गांव में लोग मर रहे हैं, जिनका लक्षण कोरोना का है, उनको आप कोरोना अगर मरे हैं तो कोरोना से मौत का प्रमाण पत्र दीजिए और मिनिमम 4 लाख रुपया उनको मुआवजा दीजिए, लेकिन ये प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। और ऐसी हालात में हम लोग एक पंचायत के स्वास्थ्य केंद्रों का जांच कर रहे हैं। अज्ञान में जो अस्पताल है, मैं अभी तक 4 बार वहां गया, 4 बार वहां गया। हमारे विधानसभा में हमने कहा है कि कम से कम 20 बेड का तो ऑक्सीजन युक्त अस्पताल शुरू करिए, 20 बेड का तो शुरू करिए। आरा सदर अस्पताल पर बोझ कम पड़ेगा। और जो भी कोविड पेशेंट हैं, कोविड के जिनमें सिम्टम है या पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको कोविड किट दिया जाए और उनका मेडिकल मॉनिटरिंग हो। यह हम लोगों का लगातार सरकार से मांग है। और हमने कहा है कि हमने तो 3 करोड़ रुपया हमारे विधायक राशि से क्षेत्रीय विकास मद से हम लोगों ने दिया है, अपने 2 करोड़ काटा है, 1 करोड़ हमने और दिया है। अगर लोगों के जीवन को बचाने के लिए और भी पैसे की जरूरत है तो हम लोग मजदूर किसानों से, गरीबों से झोला लेकर उतरेंगे और दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए हम लोग फंड कलेक्शन करने का भी काम करेंगे। ये हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने सोची है। और ऐसे दौर में अभी भी हम जब गांव में जा रहे हैं तो राशन कार्ड ना बनल बबुआ हमार, तारा के जीतैले रही, तारा से उम्मीद रहे। तो 15 साल में आज भी एक गरीब आदमी राशन कार्ड के लिए कलप रहा है। कैसी सरकार है? और कोरोना में न रोजी रोजगार है, न आमदनी है, महंगाई ऊपर से और राशन का कालाबाजारी ऊपर से। वाह रे सरकार, ऐसे ही कोरोना से लोग लड़ रहे हैं। यही बात कह करके आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आप सभी का हम प्रणाम करते हैं। और फेसबुक पे जो भी हमारे मित्र साथी सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्रांतिकारी अभिनंदन। और हमें इस कोरोना महामारी में आप भी जुड़े
आप भी सहयोग करें। और हम अपील करते हैं कि जिस गांव में आप किसी आदमी के अंदर हमारे विधानसभा में आप लक्षण दिखे, जुकाम हो, खांसी हो, हांफी हो, फीवर हो, आप हमें सूचित करें। हम लोग उनका टीम भेज करके इलाज करवाने का, उचित इलाज करवाने का हम लोग गारंटी करेंगे।